की शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्र में ही क्रांति की आवश्यकता है। और जो नई पीढ़ी का युवा है वो चाहे पाश्चात्य संस्कृति की वेश पहने या पाश्चात्य भाषा बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कि वो भारत के दारिद्र्य को दूर करने के लिए, भारत की निरक्षरता को दूर करने के लिए अपने ज्ञान और अपने वैभव का इस्तेमाल करता है। एक अज्ञानी, एक निरक्षर, एक भूखा भारत चाहे कितना भी बाकी फोर्स में लिस्ट पढ़ने आने वाले अनेक अमीर हो जाए, उसके सामने कोई टिकेगा नहीं। धर्म वही है जो ज्ञान दे और जो भूखे का पेट भरे। हमारे यहाँ कहा भी गया है, भूखे भजन ना होए गोपाला। अब 40 करोड़ लोग हिंदुस्तान में 20 रुपए से कम के आय पे जिंदा है। वे जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास हम क्या लेके जाएंगे, रोटी या धर्म? तो धर्म ही ये है कि उनको हम अच्छे विकास की ओर लेके जाएं। ये धर्म है। उनको निरक्षरता से साक्षरता की ओर लेके जाएं। ये धर्म है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे नौजवान ये क्रांति करें और ऐसा भारत बनाए जहाँ ना कोई अनपढ़ हो और ना कोई भूखे पेट सो। ये सबसे बड़ा धर्म है। अभी कुछ 8 समाचार पत्रों में एक बात बड़े प्रमुख प्रसारित हुई है। चीन में धीरे धीरे इस दर काफी बड़ी भूमि पर लद्दाख क्षेत्र में, उसको लेकर क्या कहना? रीढ़हीन लोग जो भारत के पासपोर्टधारी हैं लेकिन अभारतीय हैं, ऐसे जो कायर लोग जब तक भारत में सत्ता में रहेंगे, भारत की सुरक्षा में हमेशा खतरा बना रहेगा। मैं चीन के विश्वविद्यालयों में जाता हूँ, वहाँ की फेलोशिप मुझे प्राप्त है। वहाँ देशभक्ति सर्वोपरि है। पेट्रियोटिज्म चीन की नई आइडियोलॉजी है। और वहाँ पे जो नौजवान है कॉलेजेस में कंपटीशन करते हैं, 4 साल 5 साल बिना वेतन लिए में फौज में भर्ती होते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे हम अपने को क्या खा के देशभक्त कहते हैं? वहाँ के लोगों में चीन के जो लड़के हैं वे कॉलेजेस में कंपटीशन में बैठते हैं, इतनी उनकी प्रतिस्पर्धा होती है। 5 साल 10 साल तक बिना वेतन लिए चीन में सैनिक बनते हैं। भारत में क्या स्थिति है? भारत में फौज में भर्ती होने के लिए सेना को विज्ञापन देने पड़ते हैं। क्यों ये? इस कारण है कि भारत के राजनीति में वे लोग हैं, इस प्रकार के रीढ़हीन अभारतीय लोग हैं। एक पॉलिटिशियन बताओ हिंदुस्तान का जिसने अपना बेटा फौज में भेजा हो। देश की सुरक्षा उनकी आंखों में कहाँ है? उनके तो ये पाप कर रहे हैं भारत के खिलाफ, जो संसद में केवल अपना वेतन बढ़ाना, सांसद फंड के पैसे खाना और वहां जनता के पैसे का गैर बेजा इस्तेमाल करके वे गरीबों की छाती पर मूंग दल रहे हैं। ये भारत की सीमा की सुरक्षा कभी नहीं कर सकते। तो कैसे आएगा सब बदलाव? ये जनता की शक्ति। जब तक जनता इस प्रकार से दब्बू और भीरू बनी रहेगी, तब तक इसी प्रकार के लोग विधानसभाओं और संसद में जाएंगे। जब जनशक्ति का प्रहार होगा तो उसमें इन पे दबाव बनेगा कि कम से कम वे सुरक्षा पे ध्यान दें। 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि हिंदुस्तान की चीन और पाकिस्तान के हाथ में है। मुझे हिंदुस्तान का एक सांसद बताओ जो ये कहता हो कि मैं संसद में इस प्रकार का हल्ला करूंगा कि ये सरकार लज्जित हो और 1.25 लाख वर्ग भूमि वापस लेने पर के लिए कार्रवाई करे। तो चीन निश्चित रूप से हम पे इसलिए हावी होता है क्योंकि वह चीन प्रथम की नीति पे चलता है, देशभक्ति की नीति पे चलता है। हिंदुस्तान के लोग आतंकवादियों की बूट पॉलिश करते हैं, अफजल को फांसी देने से डरते हैं। तो ये सारा वातावरण यहाँ पे देश के शत्रुओं के अनुकूल बनता है। आपने भाषण में आमिर खान का विजिट, तो क्या यही है हिंदुस्तान में जो शिक्षा पद्धति है उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। और शिक्षा केवल डिग्री को तो आप इरेलेवेंट हो गई है। आपकी क्या डिग्री है कौन मानता है? आपके पास क्या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यही अब माना जा रहा है। तो स्वतः बदलाव भी आ रहा है। इसलिए मैं आमिर खान को इस देश का बहुत बड़ा और श्रेष्ठ न केवल अभिनेता मानता हूं, बल्कि बहुत अच्छा संदेश देने वाला व्यक्ति भी मानता हूं। आपने भी उन्होंने भारत के स्वाभिमान पर कुठाराघात किया, उसके पुनर्निर्माण का राम मंदिर जो है वह नवीन भारत के परम वैभव का आंदोलन है। केवल एक मंदिर को कंक्रीट और ईंटों से बनाने का आंदोलन नहीं है, वह स्वाभिमान के पुनर्जागरण का आंदोलन है। जैसे अगर अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कोई तोड़ दे और उसमें ओसामा बिन लादेन की प्रतिमा लगा दे, तो क्या अमेरिका उसको ये कहेगा कि नहीं हम कुछ नहीं करते हैं? तो उस प्रकार की पुनर्जागरण का आंदोलन। जिस तरह से अभी राजस्थान में भी एक जगह है, मैं अभी राजस्थान में घूम के आया और 350 मंदिर थे पांडव का, उसको तोड़ा गया। तो क्या ऐसे मुद्दों को भी अपने आंदोलन के माध्यम से
उठाना चाहिए? मैं तो मानता हूं सबसे बड़ी पूजा इस समय ये है कि भारत की दरिद्रता, भारत के भूखे पेट सोने वाले लोग